ऑक्सफोर्ड यूनियन में 27 नवंबर को होने वाली भारत पाकिस्तान डिबेट कैंसिल। पाकिस्तान ने भारतीय टीम पर आखिरी क्षण में डिबेट से पीछे हटने का लगाया आरोप। भारतीय सीनियर एडवोकेट जे दीपक ने आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तानी टीम की आखिरी समय में शामिल नहीं हुई। दीपक ने ईमेल और कॉल रिकॉर्ड भी पेश किए, सबूत भी दिखाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए बाइडेन के कार्यकाल के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द किए। मशीन से ऑर्डर साइन करने का आरोप लगाते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रद्द किया गया। ट्रंप ने बाइडेन को स्लीपी जो और क्रुक्ड जो कहते हुए दस्तावेजों पर सहमति का दावा करने को दी चेतावनी। हमले के यूएनएचआर ने पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन को लेकर जताई चिंता। संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला बताया। यूएन हाई कमिश्नर ने कहा, यह बदलाव कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान ने अपील की कि संशोधन की समीक्षा करे और व्यवस्था पर फिर ध्यान दे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नोरीना नियाजी ने इंटरव्यू में कहा, अगर इमरान को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो कोई नहीं बचेगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को निशाना बनाते हुए उनकी कार्रवाई को हिटलर जैसे शासन से किया कंपेयर। ताकत का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने पार्टनर जोडी हेडन कैनबरा में की शादी। पीएम रहते हुए शादी करने वाले बने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम। 2020 में मेलबर्न में बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी मुलाकात। 2019 में कारमेल टेबल पर खत्म हुई थी पहली शादी। 62 वर्षीय पीएम ने 46 वर्षीय पार्टनर से रचाई शादी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साथ में किया ब्रेकफास्ट। दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतभेद की अटकलों को किया खारिज। डीके शिव कुमार ने हाईकमान के निर्देश का पालन करने और किसी ग्रुप में ना होने का दिलाया भरोसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, झगड़ों में पड़ना भारत की परंपरा में नहीं, देश की संस्कृति हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर देती है। भागवत ने नागपुर में नेशनल बुक फेस्टिवल में कहा, भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों के नेशनलिज्म से पूरी तरह अलग है। अस्तित्व को लेकर कोई मतभेद नहीं। बीएसएफ ने साल 2025 में पाकिस्तान की 118 चौकियों की तबाह। जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने कहा, जीरो घुसपैठ का सरकार द्वारा दिया जा रहा टारगेट पूरा किया जाएगा। अगस्त सितंबर की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई एंटी-इन्फ्लिट्रेट ग्रिड 1 महीने में बहाल कर 2 से 3 गुना मजबूत किए जाने की जानकारी। उन्नाव में सदर कोतवाली तैनात एसआई उमा अग्रवाल के बुजुर्ग महिला से अभद्रता करने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। डकौली गांव में मुकदमे में नोटिस तामील करने के दौरान बताई जा रही घटना। ग्रामीण ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई, कार्रवाई की उठाई मांग। प्रशासन ने जिम्मेदार के खिलाफ उचित कदम उठाने की दी आश्वासन। अचलगंज थाना क्षेत्र के सिकंदर करण ब्रिज पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर मौत। परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करता था मृतक। परिजन बताते हैं, आशीष शांत स्वभाव का था, मिलनसार युवक था। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों के खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की मांग की। विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 बीएलओ को एसडीएम की ओर से मैहर माता मंदिर व्हाइट टाइगर रिजर्व भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। 91 बीएलओ ने 25 नवंबर से पहले किया था डिजिटाइजेशन। लॉटरी सिस्टम से 15 बीएलओ का किया गया था चयन। मतदान प्रतिशत में अच्छा किया प्रदर्शन। भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में दुर्ग पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय लगाया शिविर में छात्रों को बीएनएस की धाराओं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, पॉक्सो एक्ट और साइबर फ्रॉड जैसे अहम विषयों पर दी गई चर्चा। एएसपी ने अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों के सवालों के जवाब देकर जिज्ञासाओं का किया समाधान। डिंडौरी के पश्चिम करंजिया वन क्षेत्र स्थित वनग्राम किंद्रा बहरा में हाथियों के झुंड ने देर रात मचाई उत्पात। छत्तीसगढ़ के अचनार अभ्यारण्य से आए हाथियों ने खनियार में रखी धान की फसल को किया चौपट। गांव में अचानक हुए हमले से ग्रामीण दहशत में। वन विभाग ने पूरे क्षेत्र और ग्रामीणों को अलर्ट रहने की अपील की। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के दारान नगर
पंचायत फसैया तालाब किनारे झाड़ी में 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से मचा हड़कंप। अजगर को देखने के लिए मौके पर उमड़ी सैकड़ों की भीड़ में धक्का मुक्की के चलते एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए लोग। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचित कर 1.5 घंटे बाद कराया रेस्क्यू। खटीमा में अपर कमिश्नर जीवन सिंह नंग्याल ने तहसील प्रशासन का नियमित निरीक्षण कर 3 साल में निरीक्षण को बताया आवश्यक। निरीक्षण के दौरान कोई खामी न मिलने पर आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी भेदभाव से बचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अपर कमिश्नर ने रूल्स और बिना प्रलोभन के कार्य करने पर दिया जोर। शिकायतों का उन्होंने पट्टों के नियमानुसार कार्रवाई की कही बात। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान की तैयारियों को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। 7 दिसंबर को प्रस्तावित नशा मुक्ति कार्यक्रम की रूपरेखा, विभागीय जिम्मेदारियों और जन जागरूकता गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा। स्कूल कॉलेज के छात्रों की होगी पोस्टर मेकिंग, चित्रकला प्रतियोगिताएं। जिलाधिकारी ने संख्या में पहुंचकर सफल बनाने की अपील की। लखीमपुर खीरी केलूधौरी गांव में 8 से 10 दबंगों ने महंगा गुरुद्वारे के पास सेवादारों पर लोहे की रॉड और डंडों से किया हमला। हमलावरों ने सेवादारों की पगड़ी तक उतारने से सिख समुदाय में देखा जा रहा आक्रोश। पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर लगातार कार्रवाई की जा रही मांग। पुलिस ने मथुरा में गौरक्षा पर कथित अवैध गोमांस की दुकान बंद कराने गए समूह पर सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले में गौरक्षकों को गंभीर चोट आने पर घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल रक्षकों को सुरक्षित निकालते हुए शुरू की मामले की जांच। घटना ने मथुरा के धार्मिक और सामाजिक माहौल में देखा जा रहा तनाव। मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष के कई लोग हुए बुरी तरह घायल। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इलाके में देखा जा रहा भारी आक्रोश, तनाव का माहौल। पुलिस ने अराजक तत्वों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए शुरू की जांच। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मऊ पुलिस ने हाईवे के पास 2 बाइकों पर स्टंट की तैयारी कर रहे एक युवक सोनू खान को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किया गिरफ्तार। शहर की सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुद स्टंटबाजों से अपील की। शहर कोतवाली पुलिस ने युवक पर सख्त कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट न करने की दी चेतावनी। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एज कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्पोर्ट्स एज का पहला शुभारंभ करते हुए मंत्री ने मेरठ को भारत का मॉडल स्पोर्ट्स हब बनाने का उद्देश्य किया साझा। जयंत चौधरी ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौशल आधारित आजीविकाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत ग्राम बाबरी, महागांव और सतराना में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पुलिस ने स्कूली छात्राओं को किया जागरूक। छात्राओं को साइबर क्राइम, गुड टच, बैड टच और महिला सुरक्षा से संबंधित अपराधों की दी गई जानकारी। छात्राओं में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान। पैरुंदा पुलिस ने मुस्कान विशेष अभियान के तहत सलकनपुर से नाबालिग बालिका को बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द। बालिका को बहला फुसलाकर घर से दूर ले गया था आरोपी। सीहोर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी नीलेश यादव के विरुद्ध बलात्कार पॉक्सो एक्ट की कई धाराएं बढ़ाकर न्यायालय में किया गया पेश। कांधला में वाहन चोरी रोकने के चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सक्रिय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को मुरली मनोहर इंटर कॉलेज तिराहा से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगी सेंट्रो कार और वारदात में प्रयुक्त पल्सर बाइक भी शामिल थी। उन्नाव के जिलाधिकारी गौराठ राठी ने शहरी क्षेत्रों में SIR सर्वे के निरीक्षण के बाद नागरिकों के सहयोग की अपील की। BLO घर घर जाकर फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे, लेकिन कई स्थानों पर लोग नहीं कर रहे सहयोग। शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर ही डेटा डिजिटाइजेशन करना संभव। DM ने बताया, एक सामूहिक प्रक्रिया है। नागरिकों से अनुरोध है वे फॉर्म समय पर उपलब्ध कराएं। कुशीनगर में बुखार से पीड़ित एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम। नेबुरिया रिंगा में छाना खाने को लेकर बरपाया कहर। बुखार के प्रकोप से एक ही परिवार के 3 मासूम की मौत। तबीयत बिगड़ने पर तीनों को जिला अस्पताल कुशीनगर में किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम। बारासिवनी में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान
हुआ बड़ा मामला उजागर। वैकल्पिक मार्ग के बिना आरओबी का कराया जा रहा निर्माण। जर्जर सड़क, भारी वाहनों की आवाजाही से हादसे की आशंका। आरओबी को लेकर लंबे समय से परेशान हो रहे लोग। विधायक और ग्राम सरपंच ने बताया पहले ही तहसीलदार और एसडीओ को अवगत करा चुके, लेकिन उसके बाद भी अब तक नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर श्रेय लेने की मची होड़। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने श्रेय को भाजपा पर साधा निशाना। कहा नक्सलवाद ने अब तक अपनी जड़ें नहीं थमाई थी, तब से कांग्रेस कर रही काम। अग्रवाल ने किया पलटवार, जिन्होंने कहा खाना नहीं दिया, अब वो फल की बात करते हैं। आईएएस वर्मा को लेकर ब्राह्मण समाज में लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश। सर्व ब्राह्मण समाज ने रोधस स्वरूप पुतला दहन करते हुए अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जनजाति अधिवेशन में अजाक्स के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा ने सार्वजनिक मंच से अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लगातार कार्रवाई की हो रही मांग। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान सम्मेलन में आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। अवसर पर एनडीएमए के सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का किया लोकार्पण। सम्मेलन के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा महिला वैज्ञानिकों को किया गया सम्मानित। डोईवाला का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान कृष्ण पब्लिकेशन इंटर कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में। सही ढंग से स्कूल ड्रेस न पहनने पर 1000 दंड बैठक की सुनाई गई सजा। 100 दंड बैठक करने पर ही कुछ बच्चियां हुई बेहोश, गिर पड़ी। अपर स्वेटर पहनने को लेकर हुआ था विवाद। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय। देहरादून में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति का देखने को मिला शानदार प्रदर्शन। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 1500 प्रतिनिधि हुए शामिल। प्रतिनिधियों की उत्तराखंड की संस्कृति के शानदार प्रस्तुतिकरण की सराहना। प्रतिनिधियों ने कहा इस अधिवेशन में उत्तराखंड की पहचान। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र में आयकर विभाग ने होटल और फर्नीचर व्यवसायी की आवास और प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। आयकर विभाग के कमिश्नर सहित 3 से 3 दर्जन अधिकारी पहुंचे। दस्तावेजों की जांच के लिए लगभग रवाना हुई टीम। दस्तावेजों को खंगाल रहे आयकर विभाग के अधिकारी। अकूत संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा मामला। संत कबीर नगर में एसआईआर सर्वे ड्यूटी के दौरान एडीओ आईएसबी धर्मेंद्र यादव के अचानक निधन से मचा हड़कंप। ड्यूटी के दबाव के चलते लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे एडीओ। अचानक तबीयत बिगड़ने पर गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सर्दी, खांसी, थकान बताई जा रही बीमारी की वजह। निधन के बाद संत कबीर नगर में शोक की लहर। गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायतों के सरपंच संघ और पंचगण ने 15वें वित्त आयोग की राशि और ग्रामीण विकास से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। सरपंच संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर पीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 15वें वित्त आयोग की किश्त जारी न होने के कारण गांवों में विकास कार्य हुआ पूरी तरह ठप। पंचायतों को आवश्यक राशि नहीं मिल रही। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद से जुड़े पीड़ित युवक शुभम गोस्वामी की हिंदू धर्म में वापसी कराने का किया ऐलान। मंत्री सारंग ने शास्त्रानुसार युवक की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आश्वासन। मंत्री सारंग ने कहा पुलिस ने आरोपी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शुभम गोस्वामी हिंदू धर्म में लौटेगा। आधार कार्ड से जुड़े एक सरकारी आदेश को लेकर गरमाई यूपी की राजनीति। आदेश में कहा गया आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए जताया कड़ा विरोध। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर कॉन्फ्रेंस में देशभर के श्रेष्ठ थानों की रैंकिंग की घोषित। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने को टॉप 10 में मिली 9वीं रैंक। पूरे देश में पुलिस सेवा के उच्च मानकों का प्रतीक बना मंदसौर का मल्हारगढ़ थाना। 70 पैमानों पर खरा उतरा। उत्तर प्रदेश का इकलौता थाना। तत्कालीन थाना प्रभारी को दी बधाई और शुभकामनाएं। राजधानी भोपाल में मौसम के बदलते तेवर और बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों का तेजी से बढ़ रहा खतरा। शहर के विभिन्न अस्पतालों में ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या में देखी जा रही बढ़ोतरी। जेपी अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार शर्मा ने प्रदूषण को बताया बीमारियों का प्रमुख कारण। शाम के समय बाहर न निकलने और जरूरत पड़ने पर मास्क का उपयोग करने की दी सलाह।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बावजूद झाबुआ में यूरिया खाद संकट से जूझ रहे अन्नदाता। खाद के लिए कई दिनों से लाइन में लगे किसान। परेशान किसानों का फूट पड़ा गुस्सा। किसानों का आरोप है उन्हें महंगे दामों पर खाद की बोरियां दी जा रही। राजस्थान में किसानों को खाद भरपूर मात्रा में मिल रहा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा खाद। बहराइच में सप्तशती संगम के बैनर तले एसबीआई शाखा प्रबंधक श्रद्धा शुक्ला ने बालिकाओं को निडर होकर पढ़ने और समाज के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा, सरकार मिशन शक्ति अभियान चलाकर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही। बालिकाएं निडर और निर्भीक होकर पढ़ाई करें, परिवार और समाज का विकास करें। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बिना किसी सूचना के किया विभिन्न सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के अचानक पहुंचने पर सेंटर में संचालकों में मचिया हड़कंप। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर सामने आई अनियमितताएं। आवश्यक दस्तावेज सेवाओं में लापरवाही मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के भतीजे का चल रहा शादी समारोह। आशीर्वाद देने के लिए लखनलाल देवांगन के घर पहुंचे मंत्री और नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समारोह में पहुंचे। वर वधू को दिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही राजनीतिक हलचल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एकजुट होकर बीजेपी के वोट काटने के महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करने पर विपक्षी दलों से की अपील। अखिलेश ने कहा, जो दल बीजेपी को अपना सहयोगी मान रहे हैं, राजनीतिक रूप से सबसे पहले उन्हीं का नुकसान होगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रामनगर के स्टेशन रोड पर वसीयत के आधार पर अवैध कब्जे का सामने आया मामला। संभली गेट मुरादाबाद निवासी रजा के एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपते हुए मालिकाना हक को लेकर दर्ज कराई शिकायत। एसडीएम ने स्टाम्प में छेड़छाड़ को गैरकानूनी बताते हुए फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कही बात। दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा पादुकोण की सगाई सनी देओल के बेटे बहू दृशा अर्चना के भाई रोहन आचार्य से होने की खबरें तेज। अनीशा और दुबई बेस्ड बिजनेसमैन रोहन अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे। रोहन करण देओल के साले होने के चलते देओल और पादुकोण परिवार में जुड़ेगा नया रिश्ता। गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 9वें दिन हुआ समापन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की मौजूदगी में कार्यक्रम रहा खास। भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर सुपरस्टार रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। कंज्यूमर कोर्ट में पान मसाला विज्ञापन विवाद पर पेश हुए सलमान खान। पान मसाला विज्ञापन के आरोपों को सिरे से नकारा। कंज्यूमर कोर्ट में सलमान खान ने बताया उन्होंने केवल चांदी वाली इलायची का विज्ञापन किया। शिकायत में लगाए गए भ्रामक विज्ञापन आरोपों को लेकर दी सफाई। बिग बॉस 19 के वीकेंड का बार एपिसोड में माधुरी दीक्षित की एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सफेद ड्रेस में सलमान खान संग पोज देती नजर आई माधुरी दीक्षित। अपनी अपकमिंग सीरीज मिसेज देशपांडे को प्रमोट करने शो में पहुंची थीं। एक बार फिर नजर आई उनकी सलमान के साथ केमिस्ट्री। शादी के 2 साल बाद पापा बनेंगे रणदीप हुड्डा। शादी की दूसरी एनिवर्सरी पर रणदीप हुड्डा ने फैंस के साथ पेरेंट्स बनने की खुशखबरी की शेयर। एक्टर ने जंगल में बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्यार और एडवेंचर के 2 साल अब एक नन्हा मेहमान आने वाला है। 2023 में इम्फाल में मैतेई रीति रिवाज से हुई थी रणदीप हुड्डा की शादी।